युवक की बाल्टी से पीट पीट कर हत्या। रुड़की के शताब्दी द्वार चौक पर अंडे बेचने वाले युवक की देर रात मामूली सी बात को लेकर पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफड़ी मच गई। वहीं घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक युवक के परिजनों की भीड़ सिविल अस्पताल पहुंची। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर एक नामजद और एक अज्ञात युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रुड़की की गंग नहर कोतावली क्षेत्र के अंबर तालाब निवासी युवक आकाश शताब्दी द्वार के पास अंडे की रेडी लगाता था। बताया गया है कि मंगलवार देर रात उसका एक युवक से मामूली वाद विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट तक जा पहुंचा। विवाद बढ़ने पर आरोपी युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर लोहे की बाल्टी से आकाश पर कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि मामूली विवाद में एक युवक की स्टील की बाल्टी से पीटकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे लड़के का मर्डर हुआ, सबको पता, बाजार को पता, सबको पता, बेअन्यायी मारा गया मेरा लड़का। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा लड़का आईटी पे अंडे बेचता है, 8 साल हो गए से 10 साल दुकान लगाते हुए, कोई किसी को मारा नहीं, किसी से झगड़ा नहीं करा उसने। वहाँ पर उसको रिकॉर्ड देखे हैं, पुलिस में देखे हैं रिकॉर्ड और आईटी में देखे हैं रिकॉर्ड। क्यों मारा उन्होंने? उसको सजा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। अपना खर्चा चला रहा, गरीब आदमी है, ये थोड़ी गरीब है कोई मार के चला जाएगा, कोई देखेगा नहीं। पहुंची पुलिस ही तो ले गई, लड़का ने पकड़ लिया, लड़के ने पहुंचा के वहाँ थाने तक। जब तो गाड़ी आ गई मौके पे लड़का पहुंच गया मेरा। पहले एक वो पहुंच गया, दूसरा वाला जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं या फरार हैं? अभी एक हुआ है, अभी एक हुआ है, बाकी है अभी एक हुआ है, ये हुआ है। रुक जा। किसी बात पर आपसी विवाद में एक युवक की स्टील की बाल्टी से पीटकर हत्या किए जाने की बात हुई थी कल रात में। इस संबंध में मृतक आकाश उर्फ साधु के पिता स्वामीनाथन की ओर से तहरीर दी गई, जिस पर अंतर्गत धारा 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया और उस अभियोग में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए गए, जिसके फलस्वरूप अभिषेक नामक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अन्य अभियुक्तों के बारे में आवश्यक जानकारी एवं सुराग से पताराशी की जा रही है। ये अभिषेक कहाँ का रहने वाला है सर? अभिषेक बिंदु खड़क का रहने वाला है। ठीक है सर, इसका कोई पहले भी आपराधिक अपराध इस तरह से कुछ है, मारपीटाई का कुछ? इनके आपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है कि क्या ये पहले भी किसी तरह की किसी आपराधिक घटना में शामिल तो नहीं रहे। अगर कोई इस तरह के तथ्य प्रकाश में आते हैं तो उसे भी संज्ञान में लिया जाएगा। सर, परिजनों का आरोप है कि इसके साथ शामिल थे जो मृतक है। देखिए, जो लोग भी इस घटना में शामिल हैं उनके बारे में सभी संभावित पहलुओं से जानकारी जुटाई जा रही है और जो भी तथ्य इस संबंध में प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर सभी संबंधित के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, कितने लोग फरार हैं लगभग? अभी 2 लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है, उन दोनों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। घटना का मुख्य कारण क्या रहा है? इनके बीच किसी आपसी लेन देन को लेकर किसी तरह की कोई विवाद की स्थिति बनी है और उसी में ये हीट ऑफ इमोशन में ये घटना घट गई। अभिषेक, क्या है पूरा मामला? जी, कल था मंगलवार, अपनी दुकान बढ़ा के वो कल दुकान नहीं खोली थी, तो कल अपनी दुकान की तरफ ऐसे घूमने गया था। एक लड़का है हर्ष, उसके साथ रहता है, वो हर्ष के साथ हैं। ये घूम रहे थे अपना वहीं पे अपनी दुकान की तरफ चक्कर मारने गया था, तो इत्तेफाक से मैं आईआईटी की सवारी छोड़ के आ रहा था। मैं सेंचुरी गेट की तरफ को जा रहा था तो देखा वहाँ भीड़ हो रही थी, तो एक आदमी ने एक के बाल्टी बजा रखी, दूर से दिखा बाल्टी बजा रखी, तो मैं रुक गया। वहाँ देखा तो वो तो मेरा भाई था, तो मैंने उसे धक्का उक्का दिया कि भाई तुम कैसे मार रहे हो, क्यों मार रहे हो। मुझे उस वक़्त नहीं पता कि मेरा भाई मर चुका। कोई बात नहीं है। तो वो लड़का भाग रहा था गाड़ी में बैठ के, तो मैंने उसे जाने नहीं दिया। मैं क्या था अपने भाई को देखता, मैं उसे ही पकड़े रहा। फिर पुलिस वाले आ गए वहाँ पर, पुलिस वाले उसे लेके गए। एक लड़का था आर्यन, एक लड़का था जिसके साथ ये हमारा भाई रहता है सालू, हर्ष। वो लड़के ने तो कल से फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा, वैसे उसके साथ में था, अब फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था। जिस लड़के को मैंने वहाँ मौके मारियत पे पकड़ा था वो तो अंदर है, पुलिस कस्टडी में है, वो तो अंदर है, क्योंकि मुझे मौके पे सबसे पहले वही पकड़ा गया।
मैं एकदम नहीं पहुंचा वहाँ पर, तो इतना हादसा मेरा भाई आज मेरे साथ होता है। वो तो मैं एकदम पहुंचा तो मैंने उसे रोक लिया, उस टाइम वो ख़त्म हो चुका हुआ था मेरा भाई। किस बात को लेकर ये मारपीट हुई है? सर बिन फालतू में, बस उन्होंने लड़कों ने पी खा रखी थी, बिन फालतू में उन्होंने मेरे भाई को मारा, बिन फालतू में। ये रात को गुंडागर्दी, लड़के जो तीन चार हैंगे घूमते हैं, गुंडागर्दी दिखाते हैं कि किसी की जान लेना, किसी के मारना, किसी के कुछ करना, ये एक पेशा सा बना लिया। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उसका एक छोटा सा लड़का है, उसकी एक वाइफ है कि उसके कोख में बच्चा पलता, उसको तो पकड़ लिया, सजा होगी। नू बताओ उसके जो उस बच्चे का जीवन है अब किसके सहारे है, और जो पैदा हो रहा वो किसके सहारे है। हमने तो ये पूछना है, वो तो मरने वाला तुमने मार दिया, तुमने मार के क्या मिल गया, ना मार के क्या मिल गया, हमें बता दो उसके बच्चे का जीवन किसके सहारे है। बस जो उसका बाप कर लेता वो हम नहीं कर लेंगे। हमें तो ये, हमें इंसाफ चाह रहा। हमारे घर का सबसे बड़ा था, सबका घर का बड़ा था, मुखिया था, हमारे घर का सब में बड़ा वही था। तो अब क्या होगा, हमें ये चाह रहा है, इंसाफ चाह रहा है। इंसाफ चाहे वो सरकार, चाहे उसमें आप लोग हो, चाहे प्रशासन हो, वो आप अपना निर्माण लगाओ। आप क्या उसके साथ बुरा करना चाह रहे हैं और क्या हमारे साथ इंसाफ करना चाह रहे हैं। हमें चाह रहा है इंसाफ। आप किस चीज़ का इंसाफ दे सकते हो वो आप देखो। उसका अभी छोटा सा बच्चा है 1.5 साल का, 3 साल उसके ब्याह को हुआ है, एक कोख में पल्ला। उनका जीवन बता दो, जिसने अपने बाप की शक्ल नहीं देखी, उनका जीवन किसके सहारे है। जो उसका बाप कर लेगा वो ये नहीं करने का बड़ा भाई, ना मैं छोटा भाई करने का, ना बाप करने का। जो बाप कर लेगा वो कोई नहीं कर सकता। उसकी वाइफ किसके सहारे रहेगी, उसका तो जीवन खराब हो गया। हमें तो इतना पता है बस। एएनएन ब्यूरो के लिए रुड़की से सलमान मलिक की रिपोर्ट।